हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। सो दोस्तों, एक औरत जिसका पति इस दुनिया में नहीं है उसको डायन कह के बुलाना। दोस्तों, एक औरत जिसका पति शराबी था उस औरत के चार यूट्यूब के चैनल डिलीट करना और ये हक जताना कि यूट्यूब सिर्फ उनका है, ये उनका बिजनेस है और उनके बिजनेस को कोई कॉपी नहीं कर सकता। एक औरत जो आज भी हिम्मत नहीं हारी और आज भी अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, अपना व्लॉगिंग का काम कर रही है। आज उसके मायके वाले उसके सपोर्ट के लिए अगर 2 आवाज़ खड़ी कर दें तो उन मायके वालों को पुलिस की हिरासत में फंसाना और ये सारी चीज़ें करना इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें हैं। ये इंसानियत नहीं है। और इससे पहले मैंने कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो अपने कान से ऐसी नहीं सुनी थी, लेकिन अब जब सब चीज़ें मेरे सामने आई हैं तो ऐसी इंसानियत के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ ज़रूर खड़ी करना चाहूँगी। और मैं जानती हूँ कि आप में से सभी लोगों के अंदर एक इंसान बसता है, एक अच्छा सच्चा इंसान बचता है। तो मेरी ये वीडियो जितने लोगों तक भी जाती है, आज मैं आप लोगों के सामने सबूत दिखाऊंगी, कुछ ऐसे सबूत जिनसे आप लोगों का दिल दहल जाएगा और आप लोगों की इंसानियत अपने आप जागरूक हो जाएगी कि आखिर हम अपने समाज में कर क्या रहे हैं। हम अपने समाज में औरतों को इतना परेशान, इतना टॉर्चर और इतना दुखी क्यों कर रहे हैं कि उन औरतों की स्थिति आज ये हो जाती है। कुछ मैं सबूत ऐसे वीडियो में लगाने वाली हूँ। आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है और इस कमेंट सेक्शन को खूब सारे कमेंट से आपको भरना है। साथ ही साथ मेरा वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर करना। मैंने पहले कभी नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो को मैं शेयर करने को आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी। ये हम सबकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बसंती पिछले 3-4 दिन से अपनी सच्चाई कुछ ऑडियो के माध्यम से प्रूफ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे उसको झूठा प्रूफ करने के लिए किसी ने किसी भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। और ये बातें सब लीगल बोल के पंचायत का झांसा देके पंचायत के ही जाल में उसे फंसा के उसी को झूठा साबित कर दिया गया। बसंती के पति के मरने के तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद एक औरत के घर में लड़ाइयाँ करी जाती है। एक औरत जो अपना पति खो चुकी है, उसके 7 दिन के अंदर ही उसके साथ घर में लड़ाई करी जाती है, उसके साथ झगड़ा करा जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि उस औरत के मायके वालों का उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। जिस वक्त उसका पति इस दुनिया से गया उस वक्त उसके पास कोई भी रिश्ता नहीं था, सिर्फ उसके मायके वालों ने आके उसकी उस परिस्थिति में उसका साथ दिया और उसका साथ देने के बदले उसके मायके वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा, अपशब्द, गाली गलौज का प्रयोग करके उनकी भी बेइज्जती करी जाती है। लेकिन जब इन सब चीज़ों से भी मन और दिल नहीं भरता तो फिर एक कहानी के रूप में एक नाटक के रूपांतर तैयार किया जाता है, जिस नाटक के रूपांतर की अभी भी कोई भी वैलिडेशन पुलिस की साइड से नहीं मिली है। केस के अपडेट के नाम पे वो अपडेट नहीं दी जाती है, लेकिन बसंती के ऊपर बार बार नए एलिगेशंस लगाए चले जाते हैं। तो आप सबने आई एम श्योर कि अभी इससे पहले वाला वीडियो भी देख लिया होगा। तो इसी वीडियो पे कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ वो चीज़ें जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक सिर्फ बसंती के भाइयों को इसीलिए ब्लेम करा जा रहा था कि वो तो इस घर के हैं ही नहीं, उनको क्या हक बनता है यहाँ पे आने का, वो इस घर के हैं ही नहीं, वो अपनी बहन के लिए आवाज़ कैसे खड़ी कर सकते हैं। एक बहन, एक बेटी अगर कहीं पे मार पिटाई, अभद्र भाषा, उसको डायन फायन पता नहीं क्या क्या शब्दों से उसे बुलाया जा रहा हो, उसको परेशान करा जा रहा हो, लेकिन वहाँ पे मायके वाले नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मायके वालों ने अपनी बेटी दे दी है और वहीं से उनका रिश्ता ख़त्म। फिर चाहे ससुराल में उनकी बेटी मरे या जिए, मायके वालों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कौन सा लॉ ये बात बोलता है? मैं पूछती हूँ, कौन सा समाज ये बात आपको बोलता है कि अगर आपने एक बार अपनी बेटी ब्याह दी तो उसके बाद बेटी के सुख दुख से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है? मैं पूछना चाहूँगी उन तमाम लोगों से कि अगर आपकी बेटी को ससुराल में एक खरोंच भी आए या आपकी बेटी आपको फ़ोन रोते हुए करके पूछे तो क्या आप दूसरी ही ट्रेन पकड़ के, दूसरी ही गाड़ी पकड़ के, दूसरी ही कार पकड़ के, दूसरी ही फ्लाइट पकड़ के क्या अपनी बेटी के पास नहीं पहुँचेंगे? देख के नहीं आएंगे कि अगर आपकी बेटी इतना रो रही है, परेशान है, तो उसके साथ वहाँ पे क्या दिक्कत है? ये हक किसी भी माँ बाप से, किसी भी भाई बहन से कोई भी नहीं छीन सकता। बेटी दी है, शादी करके हंसती खेलती बेटी विदा करी है, मरने के बाद अर्थी लेने के लिए नहीं पहुँचेंगे मायके वाले?
तो अगर वहाँ पे बसंती के मायके वाले अपनी बहन के दुख को देखते हुए उसकी तकलीफ़ सुनने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बवाल और मुद्दा क्रिएट कर दिया जाता है। अब क्योंकि वो मुद्दा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो जब तक ये प्रूव नहीं होता तब तक ये हमारे लिए एक मुद्दा ही है, दोनों की तरफ से मुद्दा ही है, क्योंकि ये मुद्दा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आज समझ में आता है कि भाई इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो घर का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ नंदे इंटरफेयर कर सकते हैं क्योंकि नंदे उस घर की हिस्सा हैं। तो नंदों की तो फौज यहाँ पे इकट्ठी थी ही, 4-4, 5-5 नंदों के साथ स्क्रिप्ट तैयार की गई बसंती को डिफेम करने की। वहाँ से भी मन नहीं भरता है, तो अब कुछ मुंह बोले रिश्तों की एंट्री हुई है। वो मुंह बोले रिश्ते मैंने व्लॉग में भी देखे थे और मैं बोलूँ ये मामी मामी बोल रहे हैं, सो मुझे लगा कि हो सकता है कि इनके भी भाई आ गए हों, मतलब इनके भी भाई आ गए हों, जेठानी जी के, अनीता जी के भी भाई आ गए हों और ये उनकी वाइफ है। लेकिन आज ऑडियो के बाद मुझे पता चलता है कि ये उनकी कोई सगी ब्लड रिलेशन में नहीं लगती, तो किस हक से ये इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर और परेशान और झगड़ा कर रही थी बसंती के साथ। अगर इसका 1% भी बसंती की बहनें आके इनको बोलने लग जाएं तो ये दूसरे ही पल वीडियो छाप के शायद पुलिस को बुला लें। ये पुलिस को बुला ले कि हमारे साथ लड़ाई हो रही है, हमारे साथ झगड़ा हो रहा है। एक अकेली औरत, अब तो उसके भाई भी नहीं है, अब तो भाई भी अपने अपने काम धंधे में जा चुके हैं। एक अकेली औरत के ऊपर इतने सारे लोग गिद्ध चील कौओं की तरह उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ गए हैं। जब मामला लीगल है, जब मामला पंचायत में जाना चाहता है या आप लोग ले जाना चाहते हो जिसकी भी मर्जी से, तो किसने हक दिया कि उसके दरवाजे पे भीड़ इकट्ठी करके आ जाओ और उसको डोमिनेट और परेशान करना शुरू कर दो? और वो भी वो रिश्ते जिनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, उन रिश्तों के लिए क्यों नहीं रोका गया? इस औरत को क्यों नहीं रोका गया? ये औरत वाकई में किस हक से बसंती को इतना डांट रही है, इतनी अपशब्द, इतनी सारी चीज़ें बोल रही हैं? क्यों लड़ रही है ये लगती कौन है? ये लगती कौन है? अगर बसंती के भाई सिर्फ आदमी हैं इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और औरतों को हर चीज़ की छूट है, औरतों को हर किसी चीज़ की छूट है कि वो आके किसी औरत को कुछ भी बोले, कुछ भी करे। और क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं ये गोल्डी से कैमरा छीन लेते हैं, उनकी वीडियोस डिलीट कर देते हैं, तो वो क्या एविडेंस अपने लिए रखेंगे? क्योंकि उन्होंने तो खुद के कैमरे फिट कर दिए हैं, कैमरे की एक्सेस उनके हाथ में है। जितना फुटेज वो दिखाना चाहेंगे उतना फुटेज वो दिखाएंगे, जितना नहीं दिखाना चाहेंगे उतना वो कट कर देंगे, क्योंकि वो एक्सेस उनके हाथ में है। तो यहाँ पे बसंती को वीडियो बनाने से भी रोका जाता है। इन्होंने तो ये अपनी वीडियो में खुद बोला है, क्योंकि ये बच्चों के फ़ोन तक चेक करते हैं कि तुमने कौन सा वीडियो बना लिया, तुमने कौन सा ये कर दिया। तो एक इंसान अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा जब सारे के सारे लोग उसके ऊपर हावी होंगे। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाने वाली हूँ। ये लेडी आप देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम और पहचान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अब इनकी फ़ोटो दिखाने का मेरा मकसद ये है, आप देख सकते हो कि इसमें इनके साथ एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, और इनकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ लोगों ने इतना इन्हें परेशान करा, इतना इन्हें परेशान करा कि आज एट प्रेजेंट इनकी स्थिति ये है। दोनों फ़ोटो यहाँ पे लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस फ़ोटो में, सिर्फ कुछ महीनों का, कुछ सालों का डिफरेंस है। और इस औरत की हालत आज की डेट में ये हो चुकी है। क्यों? डिप्रेशन, इतनी हाई डिप्रेशन की शिकार ये लेडी हैं कि इतनी अच्छी एजुकेटेड लेडी की आज जो हालत है ना, इसका ज़िम्मेदार ये ऐसे ही कुछ लोग हैं, ऐसे ही कुछ टॉक्सिक रिश्तेदार हैं जिन्होंने उसकी ज़िंदगी आज झंड कर दी, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी में ये भी नहीं सोचा कि इसकी मासूम छोटी बच्ची है। और आज यही स्थिति, अगर ये चीज़ें नहीं रुकी, इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करना नहीं रुका बसंती का, तो बहुत जल्द वो दिन आएगा कि आप लोगों को बसंती भी इसी हालत में नज़र आएगी, इसी हालत में नज़र आएगी। पहले एक शराबी पति के साथ आधी ज़िंदगी निकाल दी, उसके बाद अब जब वो पति इस दुनिया में नहीं रहा, वो फिर जैसे तैसे करके 2 महीने बाद अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपना व्लॉगिंग करना शुरू किया। तो अब ये रिश्तेदार जो कि उसके पति के 7 दिन के बाद से ही उसके साथ लड़ने लगे थे, झगड़ने रखे थे, मतलब क्या करके मानोगे कि वो अपने आप को कुछ कर ले? मालती का इंसिडेंट आप लोग भूले नहीं होंगे, उसको भी इसी तरीके से मजबूर करा, और बाद में उसी की फ़ोटो को हार पहनाने के लिए जगह जगह से लोग पहुंच गए। जब तक कोई इंसान जिंदा है तब तक उस इंसान के लिए दया नहीं आती है, और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब इंसान दया करता है। तो उसको उस स्टेज पे पहुंचाने वाला भी हम में से ही ये समाज ही होता है।
ये लोग ही होते हैं जो उसको उस स्टेज तक पहुंचाते हैं। आज मैं पूछती हूँ कि अगर बसंती के साथ कुछ हो गया, उसके ऊपर जो इतने सारे घर के लोग हावी हो रहे हैं, चील गिद्ध की तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं, अगर उसके साथ कुछ हो गया, आजकल स्ट्रोक आना, अटैक आना नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। नॉर्मल सिचुएशन, जब इंसान का हाई शुगर, हाई बीपी, हाइपरटेंशन हो जाती है, उसको इतना ट्रॉमा हो जाता है, तो ये इंसिडेंट रातों रात हो जाते हैं, रातों रात। उसके मासूम बच्चों के बारे में सोचा है? क्यों उसको उसकी ज़िंदगी जीने नहीं दी जा रही है? क्यों उसको उसकी ज़िंदगी से 2 सुकून की रोटी खाने नहीं दी जा रही है? वो आखिर कर क्या रही है ऐसा? अपनी व्लॉगिंग अपने बच्चों को ही तो देख रही है, किसी का क्या बिगाड़ रही है? ये क्यों उठ उठ के मुंह बोले रिश्ते जिनका कोई लेना ना देना आके उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं? जब मामला लीगल है, लीगल है, लीगल है, तो इनको किसने हक दिया कि इसके दरवाजे पे खड़े होके बसंती को इस तरीके से टॉर्चर करें, उसको इस तरीके से परेशान करें? और तो और उस पर यह भी धमकी दी जा रही है कि हम एक ऐसा ऐसा केस तेरे ऊपर लगाएंगे, ऐसे ऐसे केस लगाएंगे। केस का मतलब समझ रहे हो कि हम ऐसी ऐसी धाराएं तेरे ऊपर लगाएंगे कि जिंदगी भर छूट नहीं पाएगी। ऐसी ऐसी धाराएं ये लगाएंगे। तो ये 2 नाबालिग बच्चों को अनाथ करना चाहते हैं। बाप का साया छीन लिया और आज बाप अच्छा लग रहा है। जब तक वो बाप जिंदा था तब तक उस बाप को नहीं पूछा। बाप का साया ऑलरेडी बच्चों के सर से छीन चुका है और अब उनके ऊपर उनकी माँ का साया है, तो उनकी माँ के साये को भी उन बच्चों के ऊपर से छीना जा रहा है, छीना जा रहा है। क्या मोह है? किस चीज़ का मोह है? बसंती के ऊपर केस करने का मतलब, उसके ऊपर खूब सारे ऐसे धाराएं लगाने का मतलब कि आप उसको जेल में डाल के इन दोनों बच्चों को अनाथ करना चाहते हैं। इनके बाबूजी जो शायद 1-2 साल और जी जाएं बसंती की सेवा में, वो शायद 2 महीने भी नहीं जी पाएंगे अगर बसंती को जेल के अंदर डालते हैं या बसंती के लिए पूरा प्रपंच रचा जाता है। यहाँ पे पूरी ऑडियो में हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से बसंती की एंट्री के बाद सब कोई उसके ऊपर चिपट गए। वो अकेली औरत और इनका पूरा का पूरा ग्रुप। औरतों को गुंडागर्दी करने की पूरी आज़ादी है, औरतें किसी को खुले में धमकियां दे सकती हैं, लेकिन वहीं पे अगर आदमी कुछ कर ले, अपने बचाव में कुछ कर ले, तो उस आदमी के खिलाफ हो जाती है FIR, उस आदमी के खिलाफ हो जाती है कंप्लेन। और बोला जाता है कि हमारा हिंदुस्तान हर चीज़ को सामान्य रखता है, लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, जेंडर में कोई फ़र्क नहीं है। जो कार्रवाई, जो धाराएं एक आदमी के लिए है वही एक औरतों के लिए है। तो इन औरतों के लिए कौन सी धाराएं बनती है? जो रोज़ आके उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, रोज़ आके उसको परेशान कर रहे हैं। हद होती है किसी को परेशान करने की। अपनी व्लॉगिंग में खा रहे हैं, हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और दूसरे के घर में ऑफ कैमरा इतना कलेश मचाया हुआ है, इतना कलेश कि उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। एक इंसान को अपने घर से रोड पे आके वीडियो बनानी पड़ रही है, रोड पे आके काम करना पड़ रहा है, तो उसको उसके घर में ही सेफ़ नहीं फील कराया जा रहा है। उसके पूरे घर को ही हाईजैक कर लिया है, कुछ कैमरे से हाईजैक कर लिया है और कुछ इन टॉक्सिक लोगों को घर के अंदर भर के उसको हाईजैक कर लिया है। उसकी प्रिवेसी, उसकी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करी हुई है। बसंती पिछले काफ़ी दिनों से ये बात भी बोल रही है कि उसको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं। गांव देहात में क्या होता है, गांव देहाती नहीं बोलूँगी, गांव देहाती नहीं मैं बोलूँगी, जो भी हाउसवाइफ होती है वो हमेशा अपनी बीमारियों को ना लेट इट भी लेती हैं। अरे ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, घर के काम कौन करेगा, ये चीज़ कौन करेगा, वो चीज़ कौन करेगा। ये चीज़ें सोच सोच के ना एक औरत अपनी बीमारी को इग्नोर करती है, और वही बीमारी कब इतनी बड़ी बीमारी बन जाए कि उसका फिर इलाज लाइलाज हो जाता है। बसंती पिछले काफ़ी दिन से ये बात बता रही है कि उसके सर में हेडेक होता है, थोड़ा उसको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन वो बार बार लापरवाही कर रही है। और आज भी बैठी हुई वो यही बता रही थी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी हूँ, मैं रास्ते में जाती हूँ तो मैं रास्ते से आना भूल जाती हूँ, मैं कोई चीज़ रखती हूँ तो मैं वो चीज़ भूल जाती हूँ, मैं बातें बोलती हूँ उसके बाद रिपीट करती हूँ। आपने देखा होगा कि व्लॉग में भी वो अपनी 2-2 3-3 बार लाइनें रिपीट कर रही थी, और ये भी बता रही थी 1-2 दिन पहले के व्लॉग में भी कि क्या मैंने ये बोला या मैंने नहीं बोला। तो इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग से स्किप हो रही है। इसका मतलब उसका दिमाग में कितनी ज़्यादा टेंशन है, कितनी ज़्यादा वो इस वक्त पे परेशान है। और वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन बसंती भी एक डिप्रेशन की शिकार हो जाएगी, दवाइयों पे उसकी ज़िंदगी आधारित हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको न्याय किस चीज़ का चाहिए। न्याय अगर चाहिए और अगर चीज़ें न्यायालय में हैं, तो ये जो घर वाले हैं ये बसंती को टॉर्चर करना क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आखिर ये क्यों बसंती के पीछे पड़े हुए हैं? और ये लोग हैं कौन जिसको इतना राइट दिया हुआ है कि आके एक औरत को आप इतना कुछ बोल सकते हो?
ये राइट इनको दिया किसने है? किसी के अकेलेपन का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी से ही हार मान जाए। इतना फ़ायदा मत उठाओ। सोशल मीडिया इस वक्त पे बहुत एक्टिव है और हर कोई इस वक्त पे बसंती की वीडियो देख रहा है, बसंती को फॉलो भी कर रहा है और उसकी वीडियो बहुत दूर दूर तक बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोगों की सिंपैथी उसके साथ इस वक्त पे है। बस हम यही चाहते हैं कि इन पारिवारिक झगड़ों की वजह से किसी की ज़िंदगी की बलि ना चढ़ जाए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग बचाने में सहयोग करो। उस औरत को इतना परेशान मत करो कि वो कुछ करने पे मजबूर हो जाए। उसके 2 नाबालिग बच्चे हैं, उसके ऊपर एक 70-75 साल के आदमी की जिम्मेदारी है, बुजुर्ग की जिम्मेदारी है। उसका घर बर्बाद हो जाएगा। उसका पति ऑलरेडी ये दुनिया छोड़ के जा चुका है। उसको टॉर्चर करना बंद कर दो, उसको ब्लैकमेल करना बंद कर दो, उसको डराना बंद कर दो। वीडियो है के आधार पे उसको डरा डरा के इन लोगों ने उसकी ऐसी हालत करी हुई है। तुम दिखाते क्यों नहीं हो वो वीडियो? इतना झूठ, किसी को झूठ बोल बोल के इतना टॉर्चर कर रहे हो। पहले ऑडियंस को भी ये झूठ बोला गया कि देखो हम ये बल्ब निकाल के लाए हैं, इस बल्ब के अंदर ये रिकॉर्डिंग है, इस बल्ब के अंदर ये रिकॉर्डिंग है। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? कुछ नहीं था। ऑडियंस को झूठ बोला और वहाँ पे बसंती को टॉर्चर कर करके झूठ बोल रहे हैं। हमने ये वीडियो देखी, हमने वो वीडियो देखी। वो वीडियो अभी तक आई क्यों नहीं? और उस वीडियो का अचार डालने के लिए उस वीडियो को रखा है। पराठे के साथ अचार मिक्स करके वो वीडियो खानी है। अगर वो वीडियो है तो जाते क्यों नहीं हो थाने में? अपने देवर के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगते हो? अपने भाई के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगते हो? जाके जाओ, इंसाफ मांगो अपने भाई के लिए अगर वीडियो है। लेकिन एक औरत को इस तरीके से ब्लैकमेल करना, वो भी झूठी वीडियो के आधार पे, कोई वीडियो नहीं है उसके लिए उसको डराना, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। और अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगी, अगर उसको कुछ हो जाता है कल को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस 70-75 साल के बुजुर्ग की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जो उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए जाएगा? सो इस गंदगी को प्लीज़ यहीं पे रोक दो। मत परेशान करो किसी को इतना। सुकून से 2 रोटी खुद भी खाओ और सामने वाले को भी सुकून की 2 रोटी खाने दो। क्योंकि ऑफ कैमरा तो हमें पता ही नहीं है। ये तो अभी भी सिर्फ 1 मिनट का ऑडियो आया है। ऑफ कैमरा तो हमें पता ही नहीं कि सुबह से शाम तक वो कितने टॉर्चर बर्दाश्त करती है, कितने टॉर्चर। क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिन्हें डरा धमका के किनारे खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें कुछ बोलना अलाउ नहीं क्योंकि वो छोटे हैं। लेकिन बाकी के सारे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपने दादा को भी डांट सकते हैं, अपनी चाची को भी डांट सकते हैं, वहाँ पे आए हुए सरपंच को भी डांट सकते हैं, सबको डांट सकते हैं। लेकिन गोलू गोल्डी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो छोटे हैं और उनको डरा धमका के एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है। वीडियो तक बनाने के लिए उनके फ़ोन से वीडियो भी डिलीट कर दी जाती है। क्या दादागिरी चल रही है, मतलब क्या दादागिरी चल रही है। इंसान जब 2 पैसे कमाता है, सोशल मीडिया पे काम करता है, तो पैसों में बैंक बैलेंस बढ़ने के साथ साथ उसका दिमाग भी विकसित होता है, उसकी थिंकिंग भी ब्रॉड होती है क्योंकि वो लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और उस ब्रॉड थिंकिंग में अगर आप इतनी छोटे छोटे टुच्ची हरकतें करोगे तो इट्स रियली डजंट सूट नहीं करता है। ये सब चीज़ें सूट नहीं करता है। एक औरत आज कुछ भी कर सकती है, इस कगार पे वो पहुंची है, और उसके बाद उसे उकसाना, उसको इस तरीके से परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक बार अपने घर की बहू बेटियों के बारे में सोचना कि अगर हमारे घर की बहू बेटियों के साथ ये सब चीज़ें हों, हमारी बहनों के साथ ये सब चीज़ें हों, तो वहाँ पे हम क्या स्टैंड लेंगे, वहाँ पे हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे। और उस बेचारी का तो मायके भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर दी है कि उसके पास जो बचा खुचा उसके मायके का कुछ सपोर्ट है वो मायका भी ख़त्म हो जाए, मायका भी ख़त्म हो जाए। इस हद तक साजिशें रची जा रही हैं। सो मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत गलत जा रही हैं, बहुत गलत इन्फ्लुएंसिंग हो रही है। आई थिंक इस चीज़ के लिए डेफिनेटली हम लोगों को विरोध करना चाहिए। ये इतना लेवल का टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, ट्रॉलर, इतनी ज़्यादा ट्रॉलिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इंसान को थोड़ा सा अपना लेवल इम्प्रूव करना चाहिए और थोड़ा सा रिश्तों को महत्व देना चाहिए, थोड़ी सी अपने अंदर की इंसानियत को प्लीज़ जगाना चाहिए। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।